ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी हमने। सबसे पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। मैंने थोड़ा सा आपको ओवरव्यू बताया था, कुछ प्रैक्टिकल भी किया था। जिस तरीके से इस पिक्चर के अंदर भी काफी इजी तरीके से कॉन्सेप्ट डिफाइन किया गया है कि सबसे पहले इसमें आ रहा है स्टैटिक। अब इससे तीन बॉक्स बनाए तो स्टैटिक में हमारा डिफॉल्ट बिहेवियर होता है। उसकी जो पोजीशन होती है वो स्टैटिक होती है, मतलब कोई भी जो है कंटेनर दूसरे कंटेनर के ऊपर ओवरफ्लो नहीं कर रहा या किसी भी कंटेनर से बाहर नहीं है, तो जो है स्टैटिक है वो डिफॉल्ट पोजीशन होती है हमारी कीबोर्ड के अंदर। लेकिन रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स और स्टिकी, इन सब की जो है कुछ अपनी जो है फीचर होते हैं, अपने डिजाइन होता है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले से बताया रिलेटिव। अच्छा, रिलेटिव क्या है? रिलेटिव कंटेनर बताए तो हम उसको मूव कर सकते हैं, लेकिन वो जो है वो हमारे कंटेनर के ऊपर नहीं ओवरफ्लो कर रहा, उसकी पोजीशन वही रहेगी, वो जगह पे रहेगा। अगर आपने तीन बॉक्स बनाए और मिडिल बॉक्स को रिलेटिव दे दिया, तो आप उसको जो है, आपने बोला कि टॉप से जो है वो 20 पिक्सल नीचे आ जाए, वो नीचे तो आ जाएगा, पर इससे वो अपनी जो डिप की जो उसकी पुरानी पोजीशन थी, ओल्ड पोजीशन थी, वो भी रहेगी कंज्यूम करके। वो कंटेनर उसके ऊपर ओवरफ्लो नहीं करा, उसने क्या किया, उसको नीचे कर दिया, उसकी थोड़ी सी पोजीशन को चेंज कर दिया। इसी तरीके से एब्सोल्यूट क्या करता है, मैंने आपको बताया था कि एब्सोल्यूट क्या करता है। एब्सोल्यूट जो है हमारे कंटेनर के ऊपर ओवरफ्लो करता है। हमने दो बॉक्स बनाए तो वो बॉक्स क्या होगा, वो बॉक्स बिल्कुल ही बाहर निकल जाएगा। समझे कि वो उसके पास पावर आ गई, सुपर पावर आ गई, वो बिल्कुल बाहर निकल जाएगा ब्राउजर से, वो कहीं भी मूव कर सकता है वीडियो। वो बाउंड नहीं है अपने पेरेंट के अंदर। रिलेटिव बाउंड है अपने पेरेंट के अंदर, लेकिन एब्सोल्यूट बाउंड नहीं है, वो कहीं भी फ्रीली मूव कर सकता है जहां चाहे। इसलिए एब्सोल्यूट हम यूज करते हैं इस तरीके के स्टाइल के लिए। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा ड्रॉप डाउन के लिए एब्सोल्यूट यूज कर रहे होते हैं, साइड बार के लिए यूज कर रहे होते हैं। हम मॉडल बनाएंगे आगे जाके, जैसे एडमिन पैनल होते हैं हमारे, तो बहुत सारे यूज होता है मॉडल का। तो इस तरीके की यूआई डिजाइन करने के लिए, इस तरीके की फंक्शनलिटी ऐड करने के लिए हम एब्सोल्यूट यूज कर रहे होते हैं। उसके बाद टिप्स मैंने आपको बताया था कि टिप्स बिल्कुल फिक्स कर देता है कंटेंट को। अब मैं चाह रहा हूं कि भाई मेरे जो फॉर एग्जांपल अगर हम ले और अगर हम किसी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं तो उसके ऊपर जो है हमारे पास चैट का बटन बना हुआ आ रहा होता है, बॉटम के अंदर थोड़ा सा स्पेस के अंदर चैट आ रहा होता है, व्हाट्सएप आ रहा होता है। तो इस तरीके की वेबसाइट हो, ई कॉमर्स वेबसाइट हो, भाई व्हाट्सएप के आइकन पर क्लिक करके डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको नेविगेट कर देगा उस नंबर के ऊपर या व्हाट्सएप ऐप के ऊपर, व्हाटएवर जो भी उसके पीछे लॉजिक लगी है, तो वो आ रहा है। अब हम वेबसाइट एक्सप्लोर कर रहे हैं, लेकिन वो बटन जो है हमारा वो शो हो रहा है, एक उसकी स्टैटिक पोजीशन के ऊपर शो हो रहा है वो बटन। तो वो चीज किस तरीके से अचीव करते हैं, वो कैसे अचीव करते हैं, इस तरीके से हमारे पास एक बटन आ रहा था बैक टू टॉप, ये बिल्कुल टॉप कंटेंट के ऊपर चले जाओ। हमने बहुत सारे स्क्रॉल करके हम पहुंच जाएंगे, हम जैसे इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे को जो है वो बिल्कुल टॉप के ऊपर ले जाता है हमारी वेबसाइट के, विदाउट स्क्रॉलिंग। उसके बाद हमारे पास है स्टिकी। स्टिकी मैंने बताया था कि स्टिकी जब वर्क करेगा, स्टिकी बताए क्या करता है कि स्टिकी समझे एक टाइम पे स्टिकी जो है वो फिक्स हो जाता है और एक टाइम पे वो स्टैटिक बिहेव करता है। आपने एक नैप बार बनाया और आपने एक नैप बार को स्टिकी पोजीशन दी। अब वो नैप बार कब तक वो अभी स्टिकी हुआ नहीं है, वो भी तक स्टैटिक है, आपने उसको पोजीशन दी थी। जब तक आप उसको स्क्रॉल नहीं कर रहे, कंटेंट बढ़ नहीं रहा, उसको ये लगेगा कि भाई हां कंटेंट ओवरफ्लो करेगा। अगर ओवरफ्लो कर देगा तो ये नैप बार तो छूट जाएगा। तो स्टिकी ने क्या किया, उसने क्या किया, उसकी पोजीशन को फिक्स कर दिया आफ्टर द स्क्रॉलिंग। लेकिन टिप्स क्या करता है, वो टिप्स उसकी पोजीशन को बिल्कुल फिक्स कर देता है, उसके कंटेनर को बाहर लेकर आ जाता है इनिशियली स्टेप के ऊपर ही, बिगिनिंग स्टेप के ऊपर ही। लेकिन स्टिकी क्या करता है, जब स्क्रॉलिंग डिटेक्ट होती थी वो बोलता है हां भाई स्क्रॉल हो रहा है, अगर इससे ज्यादा स्क्रॉल करा तो छूट जाएगा। तो उसने क्या किया, उसकी पोजीशन को स्टैटिक से फिक्स में कन्वर्ट कर दिया, वो एक टाइम पे आगे कर रहा है। ठीक है, वो बिहेवियर उसका खुद देख रहा है। तो स्टिकी क्या कर रहा है कि एक टाइम के बाद आगे उसकी पोजीशन को फिक्स कर रहा है। डिफॉल्ट वो स्टैटिक है जब तक उसने स्क्रॉल नहीं किया। अब वो स्क्रॉल करेगा, वो स्टिकी बोलेगा भाई इसका तो कंटेंट ही छूट जाएगा। कंटेंट छूट जाएगा तो क्या करें, जैसे ही वो स्क्रॉल कर रहा है उसने स्क्रॉलिंग डिटेक्ट की कि भाई अब इससे आगे जाके जो उसका कंटेंट छूट जाएगा, स्क्रॉलिंग कर रहा है, बहुत ज्यादा हमारे पास कंटेंट है, तो उसने क्या किया, उसकी पोजीशन को जो है हमारे पास फिक्स कर दिया। तो स्टिकी क्या करता है, बिहेवियर वाइज काम करता है, डिफॉल्ट वो स्टैटिक ही रहेगा जब तक आप स्क्रॉल नहीं करेंगे। अगर आप मिडिल के अंदर लगाएंगे तो मिडिल के अंदर जब उसको लगेगा कि भाई यहाँ पे टॉप के ऊपर जा रहा है, इसके ऊपर ही जाएगा तो हाइड हो जाएगा, तो उसने उसको क्या किया, फौरन उसकी पोजीशन को फिक्स कर दिया। ये तो थ्योरेटिकल कांसेप्ट हो गया। थोड़ा सा कुछ प्रैक्टिकल कर लेते हैं, कुछ नैप बार डिजाइन कर लेते हैं जिसके अंदर में एब्सोल्यूट और रिलेटिव अच्छी तरीके से समझ में आ जाए।
और आज की क्लास के अंदर अगर हमें टाइम मिला तो सीएसएस के यूनिट भी कवर कर लेंगे सारे। इन क्या होता है, रिम क्या होता है, पिक्चर क्या होता है, व्यू पॉइंट क्या होता है, व्यू हाइट क्या होती है, ये सब चीजें भी आज की क्लास में कवर कर लेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, क्लास बना लेते हैं। क्लास हमारी है 16। बेस कोड में खोलने के लिए जैसे एमडी लिखूंगा, जैसे मैं एंटर करूंगा मेरे पास एक कमांड प्रॉम्प्ट एक एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा मोबाइल साइलेंट पे लगाएं। जब तो घर के आएगा नहीं साइलेंट पे लगाएं है। कोड स्पेस फुल स्टॉप। जैसे मैं एंटर करूंगा तो मेरे पास क्या होगा, ये फोल्डर बेस कोड के ऊपर ओपन हो जाएगा। सेम ऐसे ही फिर हम क्या करेंगे, जैसे हम रोज सबसे पहले टेक्स्ट.html की फाइल बनाते हैं। एक टेक्स्ट.html की फाइल बनाई, एक स्टाइल.css की फाइल बनाई, ठीक है। बॉयलरप्लेट क्रिएट करने की क्या कमांड है, शिफ्ट 1 जैसे प्रेस करके एंटर करूंगा तो मेरे पास html की बॉयलरप्लेट क्रिएट हो जाएगी। सही है। इसी के साथ इसको लिंक भी कर लेते हैं। लिंक का टैग लगाया हमने। ये CSS का HTML का क्वेश्चन भी आएगा कि हम रिलेशन बनाने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट यूज करते हैं, RDF, ठीक है। स्टाइल.css के साथ लिंक हो गई। अब सबसे पहले क्या करते हैं, नैप बना लेते हैं। सेवन टैग यूज करता हूं, कौन सा टैग यूज करूं, मेरे को नैप बार बनानी है, हेडर, ठीक है। हेडर के अंदर आप नैप यूज कर सकते हैं। अगर नहीं यूज करना चाहते तो नहीं करें। अगर आपका हेडर इस टाइप का है कि भाई नैप के ऊपर कुछ कंटेंट है, कुछ स्टिकी कंटेंट होता है हमारे पास कुछ वेबसाइट के अंदर, लाइक उसके ऊपर जो है कुछ अलर्ट्स आ रहे होते हैं, या कोई डिस्काउंट होता है, या इसके अलावा भी अगर हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट है तो हम क्या करते हैं कि हेडर के अंदर जो नैप के अंदर सिर्फ नैप बार डिफाइन करते हैं उसका स्टाइल, और उसका जो एक्स्ट्रा कंटेंट होता है वो टॉप के ऊपर लिखते हैं। तो अभी हम सिर्फ डायरेक्ट नैप बार बना रहे हैं। चलिए नेम के टैग के अंदर ही बना लेते हैं, कोई इशू नहीं है इसका। अच्छा जी, मैंने क्या किया, मैंने एक ऑर्डर लिस्ट बनाई, ऑर्डर लिस्ट बनाई कोई, उसके अंदर मैंने लिखा होम, अबाउट और सर्विस, ठीक है। एचटीएमएल में जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास कुछ कंटेंट आ गया। बट मैं चाह रहा हूँ कि भाई मुझे जो है वो इनलाइन शो हो कंटेंट, तो क्या करूँ, क्या करूँ, मुझे इनलाइन शो हो कंटेंट तो क्या करूँ, ये तो ब्लॉक एलिमेंट है ना डिफॉल्ट, ठीक है। किसके ऊपर करूँ, यूआरएल पे एलाइन पे, एलाइन पे मैंने टारगेट किया, मैंने बोला डिस्प्ले। अब मैं इसको एलाइन तो कर दूंगा, बट प्रॉब्लम ये है कि चले मैंने इसको एलाइन कर दिया, लेकिन अभी तो मुझे इसके ऊपर मार्जिन लगाना है, इसके अंदर स्पेस क्रिएट करना है, तो मसला आ जाएगा बिल्कुल। तो मैं चाह रहा हूँ कि भाई इनलाइन तो हो जाएगी लेकिन इसके ब्लॉक फीचर भी है, तो उसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, इनलाइन ब्लॉक। तो मैंने जैसे इसको इनलाइन ब्लॉक किया, मेरा जो है वो स्टाइल जो है लाइन ब्लॉक हो गया, लाइन बाय लाइन, ठीक है। अच्छा, इसमें किसी ने नोट किया होगा कि इसके अंदर से बुलेट चले गए, ठीक है। अब प्रॉम्प्ट के ऊपर तो चले गए, लेकिन फायरफॉक्स के कुछ ब्राउज़र्स के ऊपर जो है वो डिफॉल्ट नहीं जाते हैं, तो उसके लिए हमें पता है कौन से प्रॉपर्टी यूज करते हैं। मैंने पढ़ाई थी ना, बुलेट्स हमें हटाने, स्टाइल हटाने में, ये स्टाइल क्या करेंगे, उसको नल कर देंगे, ठीक है। अब इसको जो है कुछ डिजाइन कर लेते हैं।
मैंने किया नेम को टारगेट, नेम को मैंने बोला कि भाई 100% की विड्थ रखो और जूम कर देता हूँ, नजर आ रहा है सबको। बैकग्राउंड कलर का करते हैं एक हुआ, कुछ हाइट देते हैं इसको, ठीक है। अच्छा जी, ये मार्जिन और पेंडिंग आ रही है, इसको इसको कैसे खत्म करें? ठीक है, हम सारे सिलेक्टर को सिलेक्ट करेंगे, बोलेंगे किसी भी स्पेसिफिक टैग के अंदर कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन पेंडिंग है आप सबको 0 कर दो ताकि मोड कंट्रोल हमारे पास रहे, ठीक है। तो ये हमारी बिल्कुल फिक्स हो गई है। अब मैं वो कंटेंट को सेंटर में करना है, क्या करूं? क्या करूं? टेक्स्ट लाइन सेंटर, मार्जिन लगा सकते हैं इसके ऊपर, लगा सकते हैं, ठीक है। टेक्स्ट लाइन सेंटर से हो जाएगा, बट मैं चाहता हूं कि मैं मार्जिन पढ़ लिया तो मार्जिन लगा लेते हैं, ठीक है। अब मार्जिन का लगाएं, हमें तो जो है पूरे यूएल को जो है सेंटर में करना है, क्या लगाएं? यूएल के अंदर मार्जिन किया मैंने, टॉप और बॉटम से मैंने बोला कि 0 कर दो और लेफ्ट और राइट से ऑटो कर दो। क्यों अप्लाई नहीं हो? क्यों अप्लाई नहीं हो? यूएल से पूरी 100% विड्थ ली है तो ब्लॉक टैग है, क्या करें? हम बोलते हैं कि भाई विड्थ मैक्स कंटेंट, ठीक है। जैसे मैंने बोला विड्थ मैक्स कंटेंट, तो उसने क्या किया, उतनी ही विड्थ ली जितना हमारा कंटेंट था। अब आप बोले सर देखो, अब अगर हम मैक्स कंटेंट यूज नहीं करना चाहते तो फिर आपको विड्थ देनी पड़ेगी कि 100 पिक्सल 20 पिक्सल और 100 पिक्सल 200 पिक्सल, बट आपको नहीं पता उसका कंटेंट बढ़ा दे। अब मैं काम कर रहा था, मैंने बोला ठीक है भाई एक मेरे को जो है ना एक और बनाना है, तो मैंने कॉन्टेक्ट बना दिया, तो वो क्या करेगा, वो खुद ही मैनेज करेगा उसकी, ठीक है। वो कंटेंट के हिसाब से खुद ही मैनेज करता रहेगा, भले आप नहीं बनाते। तो फिर नेक्स्ट कंटेंट की रिस्पॉन्सिव प्रॉपर्टी ही कंसीडर होगी, ठीक है। जो भी ऐसी प्रॉपर्टी हो जो हमारा टाइम बचा रही हो, अगर हम मैनुअली जाके मैं चेक करूं कि भाई इसकी कितनी विड्थ ले रहा है, कितनी हाइट ले रहा है, तो इशू हो जाएगा। तो मैंने क्या किया कि विड्थ मैक्स कंटेंट मैंने बता दिया कि भाई जितनी विड्थ ले रहे हो आप ब्लॉक एलिमेंट मत बनाओ, उतनी ही विड्थ कंसीडर करो जितने इसके एलिमेंट है। तो इसने जो है इतनी ही विड्थ कंसीडर करी, अगर मैं आपको बताऊं तो हेड से लेके काउंट तक, अगर हम इस मेट के अंदर जो जाके देखेंगे और मैं यूएल को टारगेट करूंगा, ठीक है, तो उसने क्या किया, कंटेंट के हिसाब से विड्थ दी है, बाकी उसने क्या किया, इसको मार्जिन ऑटो कर दिया। तो कंटेंट के हिसाब से होम अबाउट सर्विस कांटेक्ट बस उसकी विड्थ यहां तक है। अब स्पेस बचा था तो मैंने मार्जिन ऑटो लगाया, तो उसने बोला हाँ स्पेस तो है मेरे पास, तो उसने क्या किया कि जितनी हमारे पास स्पेस बची थी उसको डिवाइड करा, 50% यहाँ कंज्यूम कर दी, 50% लेफ्ट साइड पे कर दी, 50% राइट साइड पे कर दी, ठीक है। मैक्स कंटेंट समझ में आया? नहीं आया? किसको समझ में नहीं आया? ठीक है, और सबसे पहले क्या करना है, मुझे उसको सेंटर करना है। मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं यूआरएल के अंदर जो है वो टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दूं, ठीक है, लेकिन मेरे पास अंदर मार्जिन पड़ा हुआ है तो मार्जिन से करना है। अब मार्जिन से कर देते हैं, ठीक है। अब मैंने बोला ठीक है मार्जिन से कर देते हैं, स्पेस उसके पास पड़ा हुआ है, आराम से लग जाएगा मार्जिन, तो क्या इसको है, मैंने बोला मार्जिन
टॉप और बॉटम से मुझे जो है वो विड्थ 0 रखनी है। तो मैंने आपको पढ़ाया था ये कि आप एक ही स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के अंदर मल्टीपल वैल्यूज रख सकते हैं, या फिर आप जाके करते हैं मार्जिन टॉप आप करते हैं 0, मार्जिन बॉटम 0 करते हैं, राइट और लेफ्ट को जाके अलग अलग प्रॉपर्टी। तो चार प्रॉपर्टी आपको डिफाइन करनी पड़ती, हम एक ही प्रॉपर्टी से करना चाह रहे हैं। तो उसने क्या किया, अगर दो हमारे पास वैल्यू होगी तो फर्स्ट वैल्यू क्या कंसीडर करेगा वो टॉप और बॉटम। मैंने बोला कि टॉप और बॉटम को मुझे मार्जिन लगाना नहीं है, अभी मुझे स्पेस नहीं चाहिए, फिलहाल आप इसको स्किप कर दो। मुझे जो है लेफ्ट और राइट से उसको जो है सेंटर करना है, ठीक है। तो मैंने बोला कि आप इसको ऑर्डर कर दो। अब मैं गया, वो ही नहीं हो तो अब आप क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उसके पास तो जगह ही नहीं है ना, मार्जिन पर अप्लाई कैसे होगा। ये तो है 100% लोड। अगर मैं यूएल को देखूं तो यूएल 100% है, पूरा ब्लॉक एलिमेंट है। अगर मैं आप लेकिन डिफॉल्टली क्या है 100% है, ठीक है। अब मैं आपको चीज दिखाता हूँ, मैं कॉन्ट्रेक्ट नहीं लगा रहा है, ठीक है। अभी मैं कॉन्ट्रेक्ट नहीं लगा रहा है, इसको डिफॉल्ट विड्थ है यूएल को टारगेट करके डिफॉल्ट विड्थ दे देते हैं। वेट मैं बोलता हूँ 300 पिक्सल, आई थिंक ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, हमें जो है ऑर्डर लिस्ट के ऊपर मॉडल लगा है ना, मैंने डेव के अंदर लगा था। मैंने बोला कि भाई मुझे इसको सेंटर करना है, मैंने बोला कि भाई ऑर्डर लिस्ट को टारगेट करते हैं। अब ऑर्डर लिस्ट कहाँ से स्टार्ट हो रही है मेरे यहाँ से, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, मैं चाह रहा हूँ कि भाई ऑर्डर लिस्ट के अंदर जितनी भी एलाइनमेंट है ना वो सारे सेंटर के अंदर आ जाए। स्पेस तो पड़ा हुआ होगा ना इसके ऊपर, तो मैं भी सेंटर के अंदर आ जाए। तो मैंने बोला कि भाई इसको आप क्या करो, टॉप और बॉटम से क्लियर कर दो और लेफ्ट एंड राइट से 100 पिक्सल कर दो। ऑटो कर दो कि खुद ही मैनेज कर ले, सेंटर के अंदर कंटेंट आ जाए, ठीक है। इसने अप्लाई भी कर दिया है, शो भी हो रहा है हमारे पास, ठीक है। मार्जिन अप्लाई हुआ है 0, बट मार्जिन सेंटर में तो आया नहीं कंटेंट, सेंटर में क्यों नहीं आया। अब मार्जिन को तो जगह चाहिए ना कि भाई अगर उसके पास जगह है तो मार्जिन अप्लाई होगा ना। अब ये तो पूरा ड्रॉप हुआ है, इसकी बिल्कुल 100 पिक्सल है बाय डिफॉल्ट। अगर मैं जाके विड्थ इसकी कर देता हूँ 300 पिक्सल, अब जगह बची मेरे पास। अब मेरे पास जगह हुई तो उसने कर दिया, उसने बोला हाँ आपने 300 पिक्सल की विड्थ रखी है इसकी, अब इसके पास जगह है, मार्जिन में अप्लाई कर सकता हूँ, काफी स्पेस पड़ा हुआ है इसके पास। तो उसने क्या किया, मैंने बोला मार्जिन हटो, उसने बोला कि जितनी जगह है 50% में लेफ्ट को कन्वर्ट करता हूँ, 50% में राइट को कन्वर्ट करता हूँ। काम आपका हो गया, ठीक हो गया। लेकिन क्या है, ये आपको सेंटर नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि आपने इसकी हार्ड कोडिंग जोड़ दी है 300 पिक्सल। अब कंटेंट इसके अंदर जो है वो कम है। अगर हम देखें तो कंटेंट के अंदर कम है। आप बोले सर ठीक है और कम कर देते हैं, मैंने बोला 400 पिक्सल कर देते हैं, ये बहुत ज्यादा कम हो गया, नीचे ले लिया इसको 250 कर देते हैं। अब कितना आ रहा है, साइलेंट पे लगाया मोबाइल, ठीक है। अब जो हमारे पास विड्थ आई है वो जो हमारे पास ब्लू कलर की आपको बैकग्राउंड शो हो रहा है, इतनी विड्थ कंज्यूम कर रहा है। ब्लू बैकग्राउंड शो हो रहा है, तो यहाँ से लेके ऑन की से लेकर जो हमारे पास आगे स्पेस आ रहा है, ब्लू बैकग्राउंड बना हुआ है, फुल विड्थ है, ये 250 पिक्सल विड्थ है। अब आपने बोला ठीक है सर अचीव हो गया सेंटर में।
थोड़ा सा हो रहा है लेकिन हो गया। अब आपने बोला कि सर अब हम जाएंगे आगे, हमने क्या बोला एक और ऐड करना है वहां पर और कुछ ऐड कर देते हैं यहाँ प्रोजेक्ट करके। अब फिर आपने 8 करोड़ दी थी, खराब हो गई। अब आप जाएंगे दोबारा जाके बढ़ाएंगे कि भाई आप 300 कर रहे हो। तो इससे बचने के लिए मैंने हमने क्या किया, हमने बोला कि बिल्ड मैक्स कंटेंट, जितना कंटेंट है उसके हिसाब से खुद एडजस्ट कर दो, हमारा कंजर्व नहीं है। हमने सीएसएस को बोला कि आप कैलकुलेशन परफॉर्म करो, जितनी बिल्ड आपकी कंज्यूम हो रही है बाय कंटेंट, जितना उसमें कंटेंट लिखा जा रहा है उसके हिसाब से बिल्ड एडजस्ट कर दो। तो 8 बिल्ड अगर हमने बिल्ड दी तो हमारे पास क्या हो मार्जिन अप्लाई हो, और बिल्ड हमें देनी पड़ेगी। ब्लॉक एलिमेंट के ऊपर मार्जिन जो वो बिल्ड होती है 100% होती है डिफॉल्ट, तो हमें उसकी बिल्ड सेट करनी है। जब एक ब्लॉक एलिमेंट की बिल्ड की 100% है, आपके पास एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर जगह ही नहीं है कि उसका आगे स्पेस क्रिएट हो, फुल वो बॉक्स भरा हुआ है, तो किस तरीके से उसके अंदर जो है स्पेस कंसीडर करेंगे। एक बॉक्स भरा हुआ है तो उसके ऊपर तो अप्लाई नहीं होगा ना स्पेस। अब बिल्ड 100% का मतलब क्या है कि पूरा ब्राउज़र ने जो है वो ब्लॉक किया हुआ है, ठीक है। उसने क्या किया हुआ है, उसके ऊपर कब्जा किया हुआ है, हम उसके अंदर घुस ही नहीं सकते, उसके अंदर स्पेस क्रिएट ही नहीं कर सकते। जैसे हमारी क्लास अगर कॉल सेंटर फुल ब्लॉक होती तो कोई नया बंदा आ ही नहीं सकता, तो मार्जिन पर कैसे अप्लाई होगा, ना में स्पेस नजर आएगा, स्पेस हो ही नहीं सकता उसके अंदर, अप्लाई नहीं हो सकता, जगह ही नहीं है वो स्पेस अप्लाई ना करे। मार्जिन की प्रॉपर्टी लगी, इसने बोला ना स्पेस ही नहीं है मेरे पास, इसने तो पूरी जगह ले ली, 100% कंज्यूम कर रहा है एलिमेंट, तो मेरे पास स्पेस बचा ही नहीं है, मैं इसको सेंटर करूं कैसे। आपने बोला कि भाई मार्जिन आप लेफ्ट और राइट साइड का स्पेस जो है जितना भी पड़ा हुआ है उसको जो है 50% यहाँ डिवाइड कर दो 50%। अब आपको शो तो नहीं हो रहा, लेकिन उस स्पेसिफिक बॉक्स में तो 100% दी है ना, तो जगह ही नहीं मार्जिन अप्लाई करने की, तो वेट तो देनी पड़ेगी कि भाई इतनी वेट आप कंज्यूम करो, उसके बाद जो जगह फिर मार्जिन वहां पर अप्लाई होगा। तो बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज होते होंगे इसके अंदर। तो मैं इसके लिए आप अगर आप चाह रहे हैं कि मैनुअली वेट ऐड करना चाहते हैं मैनुअली वेट ऐड करते हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि भाई हमारा काम बचे रिस्पॉन्सिव हो, मैं आगे जाके इसमें 10 टिक लगा दूं, 10 से 3 कर दूं, 3 से 2 कर दूं, ये खुद ही मैनेज होना शुरू हो जाए, बिल्कुल सेंटर के अंदर कंटेंट होना शुरू हो। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने बोला नहीं भाई मैं नहीं कर रहा इसकी कैलकुलेशन, आप सिंपली क्या करो इसकी वेट को जो है मैक्स कंटेंट कर दो, कि कंटेंट के हिसाब से पूरी मैनेज कर दो। तो जैसे ही मैंने किया अभी पूरी मैनेज हो जाएगा। अब अगर मैं इसे डेकोरेट करता हूं और जब मैं मेरे पास जो कुछ नए थिंग्स और है वो एडजस्ट हो जाएगा। मैं होम पर ऑल करता हूं, बाकी सब डिलीट करता हूं, मेरे पास एडजस्ट हो जाएगा। कंटेंट हमारा सेंटर के अंदर ही आना हमारा, तो रिस्पॉन्सिवनेस हो ही नहीं, रिस्पॉन्सिव हो गया ना ये। तो मैक्स कंटेंट क्या करता है, रिस्पॉन्सिव कर देता है हमारी साइट को। तो मैक्स कंटेंट रिकमेंडेड है कि इस तरीके का सिनेरियो आया तो आप मैक्स कंटेंट यूज करें, कंटेंट के साथ एडजस्ट करें, हमें ज्यादा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पक्की बात है। अच्छा जी, अब बहुत ज्यादा जो है वो चिपका हुआ आ रहा है जो है कंटेंट हो, अब मैं चाह रहा हूँ कि स्पेस कंसीडर हो, थोड़ा सा स्पेस आए, ये चीज क्या लगाऊं, पैडिंग मार्जिन भी लगा सकते हैं, पैडिंग भी लगा सकते हैं दोनों। एक काम करते हैं थोड़ी इसकी हाइट को थोड़ा कम करें, अब सही है। चलिए काला नहीं पैडिंग के मार्जिन काला हो, एलआई के अंदर तो फिर पूरे में लगाना है ना, मैं चाह रहा हूँ कि पूरा जी एलआई के अंदर, एलआई के अंदर अगर मैं लगाऊं ठीक है, आपके पास एलआई में मैंने लगा दिया। अब वो क्या करेगा, पेन पिक्चर कर दे, अप्लाई तो हो जाएगा, अप्लाई हो गया तो उसने 1 किलो डिवाइड तो कर दिया सबको। बट प्रॉब्लम क्या है कि भाई मैं चाह रहा हूँ कि पूरा कंटेंट के ऊपर आए, तो फिलहाल जो है मैं स्केल नहीं देना चाह रहा, अराउंड द कंटेंट मैं चाह रहा हूँ कि बस मेरा जो मेन कंटेंट है, मेन मेरा जो यूआरएल है उसके ऊपर मेरे पास मार्जिन है या पैडिंग है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं फिलहाल के लिए इसको हटाता हूँ, यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं।
एक मिनट। हमारा जो है वो ब्लॉक एलिमेंट जो है अच्छा ठीक है। अराउंड द स्पेस तो हमारे पास पहले ही है, लगा के क्या करेंगे। भी हमें फिलहाल ईच एलिमेंट के ऊपर जो स्पेस चाहिए कि भाई ईच एलिमेंट हमारा सेपरेट हो जाए। ठीक है, तो हमने पेडिंग लगाई तो 10 पिक्सल इसने टॉप से कर दी और 10 पिक्सल जो इसने लेफ्ट और राइट से कर दी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हम थोड़ा सा ठीक है कुछ कलर दे देते हैं इसको, मतलब कलर कलर आप कर दो उसका रेड। बोल्ड करना है मुझे, कौन सी प्रॉपर्टी यूज करूंगा? बोल्ड करना है मुझे, डी का टैग तो हम एचटीएमएल में यूज करेंगे, सीएसएस में क्या यूज करूंगा? फॉन्ट टैग, फॉन्ट वेट होल्ड कर देते हैं। ठीक है, अब कुछ हद तक अच्छा लग रहा है। अंडरलाइन इफेक्ट के लिए यूज करेंगे, मुझे अंडरलाइन इफेक्ट है इसके ऊपर, टैग डेकोरेशन, टैग डेकोरेशन हमारे पास है अंडरलाइन, सॉरी अंडरलाइन हमें कंटेंट को देना है। ठीक है, अब कुछ हद तक अच्छा लग रहा है, अब इसका ड्रॉप डाउन बनाते हैं, काम करते हैं। मैंने बोला कि भाई सर्विस जो होगा ना हमारा ड्रॉप डाउन होगा, नेस्टेड लिस्ट बनानी है सर्विस के अंदर, कैसे बनाऊं? नेस्टेड लिस्ट बनानी है सर्विस के अंदर, रिकॉर्ड जो है मुझे लिस्ट क्रिएट करनी है, क्या कहां पर मैं जो है वो यूआई लिखूंगा इसमें, एलआई के अंदर कौन सी वाली सर्विस वाली ना, यहाँ पर मैंने यूआई डिफाइन किया, मैंने बोला कि भाई हम वेब डेवलपमेंट देते हैं, प्रोवाइड करते हैं सर्विस वेब डेवलपमेंट की, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट की करते हैं, और यूआई यूएक्स की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब बोला ठीक है सर, अभी क्या हुआ, ये सारे जो है हमारे इवेंट टैग्स है, कंटेंट हमारा बढ़ गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई वो तो हमारे लाइन टैग थे, बट जो मेरे पास सर्विस के अंदर जो मेरे पास ऑर्डर लिस्ट है ना, वो एक करे एज अ ब्लॉक टैग, लाइन बाय लाइन है, तो उसके लिए मैं क्या करूँ, क्लास देनी पड़ेगी। सबसे पहले इसको क्लास दे देते हैं, भाई ये हमारा ड्रॉप डाउन होने वाला है,
ठीक है। लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई कुछ ऐसा हो कि मैं डायरेक्ट टैग को टारगेट करूँ। ठीक है, मैं चाहूँ कि भाई बस जो मेरे पास ये बिहेवियर है ना, इनलाइन ब्लॉक, ये सिर्फ मेरे पास होम अबाउट सर्विस कॉन्टेक्ट और प्रोजेक्ट इन वाले लाइन पे अप्लाई जो डायरेक्ट कनेक्ट है मेरे पेरेंट के साथ यूएल वाले ऑर्डर लिस्ट में। जो इसके अंदर चिल्ड्रन का मेरे पास नेस्टेड लिस्ट है ना, इसके ऊपर वो डिजाइन अप्लाई है लाइन ब्लॉक का। आप बोलेंगे सर ठीक है आपने इसको ब्लॉक दे दिया, इसको तो जाके ड्रॉप डाउन की क्लास टारगेट करें, इसको जो है ब्लॉक कर दें। ठीक है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि भाई डिफॉल्ट वैसे इसका बिहेवियर ब्लॉक ही था, तो मैं चाह रहा हूँ कि भाई सिर्फ जो हमारे पास पेरेंट के अंदर लगा है ना होम अबाउट सर्विस कॉन्टेक्ट अस प्रोजेक्ट, इसकी ये जो हमारे टैग है लाइन में, और बाकी इसका बिहेवियर तो वैसे भी ब्लॉक का डिफॉल्ट, तो उसके लिए मैं क्या करूँ? तो मैंने इसको बोला कि भाई यूएल, अगर जो जिस एलआई का जो डायरेक्ट पेरेंट है वो यूएल का ऑर्डर लिस्ट, तो आप उसी के ऊपर स्टाइल अप्लाई करो। ठीक है, इसके बाद जैसे ही मैंने सेव किया जी, और परिवर्तन करनी चाहिए। अगर इसको डायरेक्ट टारगेट करते हैं,
अच्छा जी, आई डोंट नो कि ये प्रॉपर्टी अप्लाई क्यों नहीं हो रही है। मैंने पढ़ी हुई थी सिलेक्टर सिलेक्टर तो सही लगा रहा हूँ मैं, बट ये जो है इसके चढ़ने लाइन के ऊपर क्यों टारगेट कर रहा है? हमने कुछ गलती की है क्या? अच्छा हाँ, हमने टेरिबल नहीं किया है टाइप का। आई थिंक सो है, या तो है एलआई हमारे पास यहाँ पर ओके पास सर्विस, इस वाले को हमने यहाँ पर किया। ठीक है, सीएसएस से कर लेते हैं। डायरेक्ट हम जो है एक स्पेसिफिक मैं बना देता हूँ। हमने ड्रॉप डाउन के लिए कुछ स्पेसिफिक लिंक बनाए। मैंने लिखा ऑयल, ऑयल के अंदर मैंने कुछ लिंक बनाए, वेब डेवलपमेंट। ओके, उसके बाद मैंने बोला मोबाइल डेवलपमेंट, और हमारे पास यूआई यूएक्स। अच्छा जी, सबसे पहले क्या करते हैं, एक क्लास देते हैं इसको। ये हमारे पास होगा ड्रॉप डाउन। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि मोबाइल वेब डेव, मोबाइल डेव और यूआई डिजाइन जो हमारे पास इनलाइन एलिमेंट है। तो मैंने बोला कि भाई ड्रॉप डाउन के अंदर जो हमारे पास यूएल है उसकी जो है प्रॉपर्टी है उसको ब्लॉक कर दो। ठीक है, सॉरी एल आई। ठीक है, तो अब क्या हुआ? ठीक है, हाँ, तो हमारा कंटेंट क्या हुआ? अभी के लिए फिलहाल इसकी जो हमारे पास हाइट है कहाँ गई, 14 पिक्सल कर देते हैं। ठीक है, हाइट इसकी इतनी थी। अब इसने क्या किया कि भाई इस स्पेसिफिक सर्विस का जो हमारा टैग है उसके अंदर हमने कंटेंट बढ़ा दिया, वेब मोबाइल और यूआई, इसकी जो है हाइट इंक्रीज होगी। तो मैंने आपको बताया था कि भाई अगर किसी भी चीज की हाइट इंक्रीज होगी, हमने प्लॉट भी पढ़ा था कि लास्ट के अंदर जो है उसको जैसे अब उसको क्या कंसीडर कर रहा है, ये पूरी एक लाइन है, ये उसको पूरी एक लाइन कंसीडर कर रहा है, वजह इसके अंदर हाइट है।
उसने क्या किया, सबसे एंड के अंदर कंटेंट डाल दिया क्योंकि उस स्पेसिफिक एलिमेंट के अंदर कंटेंट रखा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है, ये एलिमेंट कंटेंट जो उसके एलिमेंट के अंदर जो जगह कह रहा है, वो जगह कह रहा है, तो क्या हुआ, वो बोल रहा है कि भाई ये प्रॉपर, ये पूरी एक लाइन, ये पूरा एक कंटेंट है, ये पूरा एक कंटेंट है, ये अब उसकी हाइट इंक्रीज हुई तो उसकी वजह से उसने क्या किया, इसकी हाइट को भी इंक्रीज कर दिया डिफॉल्ट। उसने बोला कि भाई सही है, इसकी हाइट इंक्रीज होगी लेकिन मेरा लेआउट खराब हो रहा था, तो मैं क्या करूंगा, होम की हाइट भी इतनी कर दूंगा, अबाउट की भी इतनी कर दूंगा, कॉन्टेक्ट की भी इतनी कर दूंगा, प्रोजेक्ट की भी इतनी कर दूंगा। तो इससे क्या होगा, लेआउट जो है खराब हो गया पूरी तरीके से। तो हमने बोला कि नहीं भाई, हमने ड्रॉप डाउन तो बना दिया है, लेकिन आप क्या करो, इस ड्रॉप डाउन को बाहर लेकर आ दो। अब हमने पढ़ा था कि भाई पोजीशन एट्रिब्यूट क्या करता है, कंटेंट जो होता है हमारा, उसको कंटेंट को बाहर लेकर आ जाता है, उस कंटेनर से बिल्कुल बाहर लेकर आ जाता है। तो मैं जैसे ही इसके ऊपर पोजीशन एट्रिब्यूट लगाऊंगा, एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसका यूआई भी बना देते हैं ताकि हमें नजर आए कि हमारा जो है ड्रॉप डाउन बैकग्राउंड कलर मैंने दिया, इसको बैकग्राउंड कलर हमारा हो गया, ठीक हुआ, एक बार उसको भी दिया। अब ठीक है, ठीक है, ये हमारा ड्रॉप डाउन है। मुझे क्या करना है कि ड्रॉप डाउन इसके नीचे शो, लेकिन जो मेरा ये होम अबाउट और कॉन्टैक्ट और प्रोजेक्ट का लेआउट खराब हो रहा है ना, ये क्यों चाहिए, क्योंकि अब उसने इस बॉक्स के अंदर ही वेब डेव, मोबाइल डेव और यूआई यूएक्स डिजाइन वाला ये बॉक्स मैंने बनाया, इसी बॉक्स के अंदर डाल दिया। मैं चाह रहा हूँ कि बॉक्स बाहर आ जाए, मेरे जो विंडो है उससे बिल्कुल बाहर आ जाए। अब बाहर आएगा तो जगह बचेगी, जगह बचेगी तो डिफॉल्ट जो उसकी विड्थ हाइट है वो ऑटो सेट हो जाएगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ मैंने क्या किया, मैंने इसको कर दिया, जो हमारा करंट था ड्रॉप डाउन को टारगेट किया, ड्रॉप डाउन मैंने इसको बोला पोजीशन एब्सोल्यूट, हमारी जो है वो लेआउट एडजस्ट हुई है। अब बिहाइंड द सीन क्या हुआ, बिहाइंड वेब मोबाइल वाला जो हमारा कंटेनर था वो बाहर आ गया, हमारी विंडो से बाहर आ गया। अब विंडो से बाहर आ गया, उसके बाद तो हाइट बच गई, वो हाइट खत्म हो गई, तो डिफॉल्ट पीछे वाली यूआई सेट रही। इसने क्या किया, इस कंटेनर को बाहर लिया है, उसने इस कंटेनर को बिल्कुल ही बाहर लेकर आ गया पेरेंट कंटेनर से। अभी कहीं भी मूव कर सकता है। अभी मैंने जो सिर्फ डिफॉल्ट इसको एब्सोल्यूट दिया है, एब्सोल्यूट दिया तो मतलब जहां उसकी पोजीशन है वो डिफॉल्ट वही उठाएगा। अब ये जो है एब्सोल्यूट कंटेनर बन गया है, तो हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी अनलॉक हो गई, जैसे टॉप, मैंने टॉप को किया 0, ठीक है, तो ये टॉप से जो है 0 पे आ गया। अब मैंने बोला लेफ्ट 0, तो लेफ्ट साइड पे चलेगी। अभी अब एब्सोल्यूट बन गया ना, तो उसके पास पावर ज्यादा है, ये फ्रीली मूव कर सकता है एंटायर ब्राउज़र के ऊपर, कहीं भी मूव कर सकता है। बिहाइंड द सीन क्या हुआ, पहले ये बॉक्स, ठीक है, और कंटेनर था और ये मेरा ड्रॉप डाउन था। ड्रॉप डाउन और सर्विस का कंटेनर डिफॉल्ट कैसा था, 7 था। अब उसकी वजह से बाकी लिस्ट भी खराब हो गई। अब इसकी हाइट इंक्रीज हो रही थी तो उनकी हाइट इंक्रीज हो रही थी, उसकी वजह से क्या हो रहा था, लेआउट खराब हो रहा था। तो मैंने बोला कि भाई क्या करो, ये जो मेरे पास नेम बार है ऐसी की ऐसी है, ये जो मेरा ड्रॉप डाउन है इसको बाहर लेकर आ दो। नजर नहीं आ रहा, आ गया, जैसे ही बाहर आ गया तो उसकी पास तो स्पेस बच गया, सबकी हाइट इक्वल हो गई, तो उसकी हाइट इक्वल हुई तो बिल्कुल हमारे पास सेम हाइट के ऊपर नेम बार जैसा था, जैसा वहां पहले आ रहा था वैसा आ रहा है। उसने सिंपली इसको बाहर लेकर आ गया। तो बिहाइंड द सीन क्या, हमारे कंटेनर के बिल्कुल बाहर के गए हमारे बॉक्स के अंदर दिए, पहले यहाँ पर था बिल्कुल चिपका हुआ था इसके साथ, अभी बाहर आ गया। अभी यहाँ भी मूव कर सकता है, यहाँ भी मूव कर सकता है, लेफ्ट जहां हमको पोजीशन देंगे वहां सब जगह मूव कर सकता है। किसकी वजह से, पोजीशन एट्रिब्यूट की वजह से। पोजीशन एट्रिब्यूट ने इसको पावर दी कि भाई आप, अब आपके पास पावर है, आप कहीं मूव कर सकते हैं। पक्की बात है जी। जमात का टाइम, जमात 8:30 बजे 25 में करते हैं, लेकिन क्लास थोड़ी बड़ी करेंगे आज, पढ़ाई क्या है, ठीक है, 25 के ऊपर करते हैं। अच्छा जी, अब इसके ऊपर कुछ बॉर्डर दे देते हैं इसको जी, किसको, किसको कैरेक्टर, ड्रॉप डाउन तो सर्विस के नीचे आएगा ना डिफॉल्ट।
50% देता है या लेफ्ट से 50% देता है, वो बिल्कुल जो है हमारे पास सेंटर की तरह देगा। लेकिन वैसे तो बताया जो है हमारे को उसको सर्विस के नीचे रखना है, मैं लेफ्ट से देता हूँ। ये सेंटर के अंदर हो गया तो किसके है? अच्छा, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों बोल रहे हैं, टॉप से भी करना हो गया। अरे बहुत शो हो गया है जी। हाँ वो मैं प्रॉपर्टी कर रहा हूँ, आप लेआउट बैक बोल रहे हैं ना? ठीक है, अब क्या करते हैं भाई, ड्रॉप डाउन तो बना दिया, बट मैं चाहता हूँ कि भाई सारी जो ड्रॉप डाउन भी दिख रहा है, मैं चाह रहा हूँ कि जैसे इसके ऊपर होवर करूँ ना, उसके बाद ये इफेक्ट है, उसके बाद मेरे पास ड्रॉप डाउन ऑप्शन हो, वरना डिफॉल्ट जो है वो हाइड है। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे हाइड करना है, तो मैं क्या यूज करूंगा, कौन सी प्रॉपर्टी यूज करूंगा? डिस्प्ले नन यूज क्या करनी है? डिस्प्ले हिडन नहीं, हिडन के लिए हमारे पास विजिबिलिटी था, और मैंने डिस्प्ले नन और विजिबिलिटी का डिफरेंस कंटेंट का स्पेस रखती है। ठीक है, हमें तो पूरा उस स्पेसिफिक एलिमेंट को हाइड करना है, हमने बोला कि होवर के ऊपर जाए तो एलिमेंट नजर आए, तो उसके लिए नन डिस्प्ले नन सही रहेगा या विजिबिलिटी सही रहेगी? डिस्प्ले नन सही रहेगा कि भाई आप इस पूरे कंटेंट को हाइड कर दो फिलहाल के लिए। मैंने क्या किया, यहाँ डिस्प्ले नन किया, जैसे ही मैंने सेव किया, अब आप चाह रहे हैं कि होवर के ऊपर जो है ये जैसे ही है सर्विस के ऊपर होवर करूं, कहाँ गया जी, दिखना शुरू हो जाए। तो अब सर्विस के आई लाइन को टारगेट करेंगे तो सारे लाइन टारगेट हो जाएंगे, तो फिर क्या करें, क्लास बनानी पड़ेगी। ठीक है, क्लास बनाएंगे ना, या एक काम करते हैं आईडी पे टारगेट कर लेते हैं, क्योंकि ये तो वैसे भी यूनिक होने वाला है ड्रॉप डाउन हमारे पास। तो मैंने बोला आईडी ड्रॉप डाउन बटन, ठीक है, मैंने ड्रॉप डाउन बटन किया, इसके बाद कौन सी प्रॉपर्टी यूज करूंगा, ओवर यूज करूंगा, कॉलन जगह जैसे ही मैंने ओवर लिखा, तो अब जैसे ही ओवर के ऊपर मैं चाहता हूं कि जैसे ही इस ओवर में कुछ भी स्टाइल चेंज करना चाहता हूं, मैं कुछ भी स्ट्रक्चर डिफाइन करना चाहता हूं, तो मैं अब इसको, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि भाई मुझे ओवर के ऊपर किसका कंटेंट चेंज करना है, डिफॉल्ट तो ये ड्रॉप डाउन बटन का करेगा, अब मेरे को ड्रॉप डाउन बटन का थोड़ी करना है, मैं बोल रहा हूं कि जैसे आप टारगेट करो डॉट ड्रॉप डाउन को, इसको जो है आपको डिस्प्ले ब्लॉक करना है। बस करते हैं, उसमें स्टेक किए ही हमने, क्लास का लगा दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, क्लास लगा दी हमने, आईडी बनाई थी, स्पेलिंग सही है? किसमें? अच्छा सॉरी, ओवर से पहले स्पेस आ गया, ठीक है। तो हमारे पास जो है ये इफेक्ट हो गया, हमारे पास एक प्रॉपर ड्रॉप डाउन बन गया विदाउट यूजिंग जावास्क्रिप्ट, हमने एक सिंपली ड्रॉप डाउन बना लिया विद द हेल्प ऑफ सीएसएस और एचटीएमएल। ठीक है, नमाज के बाद जो है प्रैक्टिस करते हैं इसकी, एक टास्क देता हूँ आपको, ठीक है, एब्सोल्यूट और रिलेटिव का ही।
तो नमाज के बाद फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं दोबारा। जल्दी पढ़ के आइएगा, सिर्फ 4 पाठ पढ़ के आइएगा, वैसे ही हमारे को देर हो गई है पूरी। ठीक है? 9:40 के ऊपर क्लास दोबारा स्टार्ट कर देंगे। रिपोर्ट आपके पास किस तरीके का आ रहा है? ये लॉग ही आ रहा है जी। किसकी जा रहे हैं क्या आप? फिर अभी शेयर करूंगा ना मैं एयरपोर्ट शेयर पे। आपने टारगेट गलत किया है ना। आपने बोला कि यूएल और एलआई दोनों को टारगेट करो। हमने बोला कि भाई यूएल के अंदर जो भी एलआई थे उनको आप कर दो इनलाइन ब्लॉक। क्या कह रहे हैं? समझ में नहीं आया आपकी बात में। किन ले से टारगेट होगा? अच्छा शिफ्ट टिल के ये बोलना टिल। पता नहीं यार, एज के अंदर तो इशू नहीं होता है, क्रोम में इशू करता है। टिल से भी होता है लेकिन इससे भी होता है टारगेट। ये पेरेंट वाला जो है ये टिल से करके देख लेते हैं। जैसे हाँ टिल से भी हो जाएगा। अच्छा क्या कर देते हैं हम इसको, पहले हम करेंगे इनलाइन ब्लॉक। सर ये क्लास कब तक ख़त्म करेंगे? आज 9:15 तक कर दूँगा। लेकिन आपने इनको अभी नमाज का टाइम दिया है, काफ़ी बच्चे बस आएंगे नहीं वापस। टाइम ही इतना वो हो जाता है। नमाज का भी बोला था सब, नमाज का टाइम चलना है ना। सारी नमाजें इनको नहीं आके याद आ रही। मुझे पता है सबको माने बात ऐसी करते हैं, नमाज के लिए थोड़ी मना कर सकते हैं। और ये मसला है, आप इनको 10 या 15 मिनट का टाइम दिया करें बोल के। 9:40 के दिए मैंने, 10 मिनट के अंदर आ जाए बस जमात पढ़ के। ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट टाइम भी ऐसा है क्लास का। मगरिब का इशू खत्म हो तो नहीं, मगरिब का इशू तो बिल्कुल खत्म हो गया। तो बिल्कुल खत्म हो बिल्कुल गया। 7 बजे आप तो ये 7 क्लास स्टार्ट करनी पड़ेगी। ये लोग भी तो देर से आते हैं लेकिन 2-3 बजे क्लास स्टार्ट करूंगा। तो आप नहीं, आप क्लास स्टार्ट कर दिया करें 7 बजे। इनका खुद ही मसला है, ये खुद ही जाए टाइम पे ना। सर जी अभी नहीं, 9:30 बजे क्लास खत्म हो गया। सर में और कुछ नहीं, बाहर जाने है। सर बाहर जाना है। कहाँ बाहर जाना है? आप तो वैसे लीव ले रहे होते हैं। क्लास खत्म कर रहा था। 9 बजे वैसे तो कोई ग्राउंड नहीं, लेकिन आज